हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूनिवर्सिटी। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले रिगार्डिंग जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, जितने भी कोर्सेज हैं जिसमें प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होते हैं, लाइक बीएससी, एमएससी, आपका एमसीए, लाइक बीसीए और आपका एमए इन साइकोलॉजी, बीए इन साइकोलॉजी, तो सबको हम लोग डिस्कस करने वाले इस वीडियो में। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर एवरी इग्नोरेंट स्टूडेंट्स, ताकि वो लोग देख पाए कि अपना जो है जो भी उनका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन वो कब है, कैसे होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बार ड्यू टू कोविड आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन नॉर्मली जो आप सेंटर पे जाकर के देते थे वैसा नहीं होगा। तो ये वीडियो लास्ट तक देख लेना, ताकि आप लोग जो भी बच्चे प्रैक्टिकल देने जा रहे हैं उनके जो एग्जामिनेशन मिस नहीं हो जाए। फिर मिस होगा तो आपकी डिग्री भी क्लियर नहीं होगा। सो प्लीज इसको देखना। और मैं ये भी बताऊंगा क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस खुद है बीएससी फिजिक्स का, कि कैसे वहाँ पे प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होता है, कैसे यू कैन स्कोर 90 प्लस। राइट, आप यहाँ पे देख पाएंगे मेरे मेरे ग्रेड कार्ड में आप यहाँ पे देख पाएंगे 91, 93, 86, 61 और कई जो है कि सब्जेक्ट में 46, 47 भी है एक प्रैक्टिकल में। ऐसा नहीं होना चाहिए था। यू कैन स्कोर ग्रेट रियली, ताकि आप अच्छे ओवरऑल परसेंटेज बना पाए। और यहाँ पे देख पाएंगे मेरा थ्योरी में 100 आउट ऑफ 100 भी है एक सब्जेक्ट में। सो हाउ आई डिड दिस। ठीक है, तो मैं सभी टिप्स को इसमें शेयर करूंगा कि आपको कैसे एग्जामिनेशन देना है। बहुत इजी एग्जामिनेशन होगा, जैसे पहले होता था उस तरीके से बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है, कि आपको लेबोरेटरी में नहीं जाना है, आपको जस्ट कुछ गाइडलाइन दिया गया और गाइडलाइंस बहुत आसान है। आप लोग वीडियो जरूर लास्ट तक देखिएगा। एंड इफ यू आर विजिटिंग फर्स्ट टाइम फॉर दिस चैनल, प्लीज डू सब्सक्राइब। एंड वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज डू लाइक। कोई भी डाउट है रिगार्डिंग एनीथिंग इग्नू से रिलेटेड कुछ भी, आप लोग कमेंट में जरूर करें। और अब हमारा ज्वाइन बटन ऑन हो चुका है, मेंबरशिप आप ज्वाइन कर सकते हैं, हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। राइट, अभी भी मेरा यहाँ पे 3-4 जो कोर्सेज अभी कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि मैं बिजी हूँ। मैं एमटेक कर रहा हूँ फ्रॉम आईआईटी कानपुर, सो दैट्स व्हाई आई एम बिजी। जब भी मुझे फ्री महसूस होगा मैं इसको दे लूंगा। ठीक है, और एक दो का तो असाइनमेंट भी सबमिट नहीं किया, इसलिए नॉट कंप्लीटेड दिखा। तो ये सब चीज को हम डिस्कस करेंगे कैसे करना है आप लोगों को, और कैसे आप बेहतर स्कोर करके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में आप ओवरऑल जो परसेंटेज बढ़ा सकते हैं। राइट, तो मेरे ख्याल से काफी बातें हो गई। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, सपोर्ट कीजिए ताकि हम लोग आप लोगों के लिए इसी तरीके का वीडियो लाते रहे और आप लोगों को सपोर्ट करते रहे। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम आ चुके हैं अपने प्यारे से इग्नू के ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पे आप लोग को नीचे गाइडलाइंस वाला सेक्शन दिख रहा होगा, तो यहाँ से हम लोग चले आते हैं। जब आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे एक तो ये बहुत पहले आया था नोटिस, लेकिन मैं अपडेट नहीं किया था क्योंकि मैं सोचा था जब आपका थ्योरी एग्जामिनेशन हो जाएगा उसके बाद हम अपडेट करेंगे, ताकि ये इंपॉर्टेंट और रिलेवेंट रहे आपके लिए और आप इसको देख पाए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं बीएससी प्रोग्राम के लिए। बीएससी प्रोग्राम में किस तरीके से आपको प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन देने, बहुत आसान है। ठीक है, आप लोग टेंशन ना लीजिए कि यार इस टाइम तो इस बार तो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन ऐसे होगा। बहुत आसान है, मैंने ऐसे भी दिया है। जो भी जिस तरीके से गाइडलाइंस दी गई उसके अकॉर्डिंग हमने प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा आसान है। आप लोग पहले के कंपेयर में इसमें बहुत ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। राइट, सिर्फ मेरी बात मान लो क्योंकि मैंने खुद दिया है, तो गलती भी किया है और कई सब्जेक्ट्स में अच्छा भी किया है। राइट, तो इसके लिए जो है कि चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एंड देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे दिया गया है डियर लर्नर्स, जो ये कोर्सेज है, जो ये सॉरी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होगा वो होगा बीएससी प्रोग्राम के लिए, और जो ओल्ड स्कीम में बीएससी एडमिशन लिया होगा उन्हीं बच्चों के लिए। मतलब जो बीएससी जी होगा, जैसे बीएससी जी इन लाइक जनरल होता है, तो उसके लिए नहीं है ये। गाइडलाइंस फॉर कंडक्ट ऑफ लैब एग्जामिनेशन ऑफ लैब कोर्सेज ऑफ बीएससी प्रोग्राम इन ओल्ड स्कीम। ओल्ड स्कीम मतलब जैसे बीएससी आपने फिजिक्स में कर रहे हो, बीएससी इन केमिस्ट्री कर रहे हो, ऐसा होता था ना कि पहले 2018 से पहले की बात कर रहे हैं ये लोग। ठीक है, तो अभी आगे डिस्कस करेंगे, आपको और भी क्लियर हो जाएगा। सो यहाँ पे लिखा है डियर लर्नर्स, इन व्यू ऑफ प्रिवेलिंग कोविड-19 पैंडेमिक सिचुएशन, द स्कूल्स ऑफ साइंस विल कंडक्ट और रिटन एग्जामिनेशन फॉर बीएससी लैबोरेटरी कोर्स। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोगों को घबराना नहीं है कि रिटन एग्जामिनेशन होगा फॉर लैबोरेटरी कोर्सेज, मतलब जो आपका लैब है उसका लैब ना होकर के यहाँ पे आपको रिटन एग्जामिनेशन देना है। अब रिटन एग्जामिनेशन बहुत ज्यादा आसान है। ठीक है, आप लोग को लग रहा हो कि यार फिर से मुझे रिटन नहीं देना पड़ेगा, ये बहुत ज्यादा आसान है। अब थोड़ा सा पढ़ोगे ना, 2-3 घंटे पढ़ लोगे, आप बहुत अच्छे से स्कोर कर पाओगे। राइट, इन केमिस्ट्री मतलब केमिस्ट्री में आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, फिजिक्स में भी होगा, लाइफ साइंस में भी होगा। देखिए यहाँ पे CHE 03L, जिनका भी कोड है ये सब, CHE 03L, CHE 07L, CHE 8L, CHE 11L, CHE 12L, AEC। देखिए यहाँ पे 01, ये लाइफ साइंस वाला हो गया, ये शायद केमिस्ट्री का ही है। AEC आप लोग कोड देख लीजिए। लाइफ साइंस का हो गया LSC 4L, LSC 8L, LSC 11L, LSC 14L एंड PHE जो फिजिक्स का कोर्सेज होता है, BPHL 103, या फिर इसको वैसे भी बोलते हैं PHE 3 बोलते हैं, PHE 3L बोलते हैं, एंड PHE 8L, PHE 12L। ठीक है, तो ये है फिजिक्स केमिस्ट्री। और जो बायो वाला सेक्शन है, लाइफ साइंस वाला सेक्शन है, उनका जो है प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन इन रिटन फॉर्म होगा। तो आपका जो भी कोड होगा उसके अकॉर्डिंग देख लेना। और एग्जामिनेशन कब से कब तक होगा, 22 सितंबर से लेकर के 24 सितंबर के बीच में होगा। मतलब देखिए, अगर आपका बहुत सारा प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन बचा है तो आपके लिए ये बहुत अच्छा मौका है कि आप सभी को मतलब 1 से 2 दिन में क्लियर कर पाओ। ठीक है, क्योंकि मेरा देखो, मेरा 6 प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन था और मैं बीटेक में था, मेरे पास टाइम नहीं आ रहा था कि मैं सभी को अटेंड कर पाऊँ। ठीक है, तो इसलिए मैं छोड़ दिया था कि यार मेरे से तो होने वाला है नहीं सारे प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन एक साथ, मतलब धीरे धीरे करूंगा जब मौका मिलेगा। ठीक है,
लेकिन क्या मेरे साथ ऐसे लक हुआ कि इन्होंने लास्ट टाइम 2020 में भी ऐसे ही प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया और मैं 2 दिन में ही 6 सब्जेक्ट्स का दे दिया और सारे में पास हो गया। आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे सब में पास हूँ मैं, ठीक है। जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है देखिए यहाँ पे 12 है, 8 इसमें भी पास हूँ मैं, 3 CHE 3 इसमें भी पास हूँ, 11 CHE 11 इसमें भी पास हूँ, 76 77 जो इस तरीके से अपना एग्जामिनेशन दो और आसानी से पास कर पाओ, ठीक है। तो ये था, ठीक है। और इसमें देखिए अभी ये 22 से 24 सितंबर के बीच में होगा। अब इसमें अपियर कौन कौन हो सकता है, यहाँ पे देखिए एलिजिबिलिटी दे रखा था, इसको भी हम लोग देख लेते हैं जल्दी जल्दी। तो यू आर एलिजिबल टू अपियर इन दिस एग्जामिनेशन। कौन कौन बच्चे अपियर हो सकते हैं इस एग्जामिनेशन में, जैसे आपका कोर्स कोड ये सब हो, ठीक है, जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया वो है, तो आप अपियर हो सकते हो। एंड आपने एडमिशन जुलाई 2018 से पहले लिया हो या फिर जुलाई 2018 में लिया हो बीएससी में, ठीक है। एंड आपका कोर्स कोड ये सब हो, आपको इसका एग्जामिनेशन देना है। दूसरा है यू आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर अपियरिंग इन जून 2001, मतलब अगर आपने जून 2021 में एग्जामिनेशन दिया है, अभी जैसे जो एग्जामिनेशन हुआ है प्रैक्टिकल थ्योरी वाला टर्म एंड एग्जामिनेशन, उसमें अगर आपने एग्जामिनेशन दिया है तो भी आप जो है एग्जामिनेशन दे सकते हैं प्रैक्टिकल का, अगर आपका ये सब कोर्स कोड है तो। यू आर ऑल्सो एलिजिबल इफ यू हैव फेल्ड इन एनी ऑफ द लैबोरेटरी कोर्सेज इन एग्जामिनेशन कंडक्टेड ईयर। जैसे आपने कभी, जैसे मैं यहाँ पे दिया, लेट सपोज मैं लास्ट ईयर जाके PHE एयरटेल दिया था और मैं इसमें फेल हो जाता, तो इन्होंने बोला कि अगर आपने पहले भी कभी दिया है लेबोरेटरी कोर्सेज लेकिन आप फेल हो गए तो अभी अभी एग्जामिनेशन दे सकते हो, चाहे किसी भी कोर्स का हो, अगर आपका ये सब कोर्स कोड है तो BSc का, ठीक है। मतलब आपने जुलाई 2018 से पहले एडमिशन लिया हो या फिर जुलाई 2018 में इन BSc प्रोग्राम, या फिर आपने अभी जो 2021 जून 2021 वाला टर्म एंड एग्जामिनेशन हुआ है उसमें अपेयर कर रहे हो और आपको ये सब कोर्स कोड है आपके प्रोग्राम में आपने ले रखा है, तो आप एग्जामिनेशन प्रैक्टिकल का दे सकते हो आसानी से इन सभी का। अभी कैसे देना वो सब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और उसका गाइडलाइंस है कि किस तरीके से एग्जामिनेशन होगा। पता चल गया कि थ्योरी फॉर्म में होगा, मतलब आपको एग्जाम देना पड़ेगा, रिटन एग्जाम देना पड़ेगा, लेकिन बहुत आसान है। कैसे देना पड़ेगा देखिए यहाँ पे, ये हो गया एलिजिबिलिटी कि कौन कौन बच्चे दे सकते हैं। कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन एंड पैटर्न ऑफ क्वेश्चन, बहुत आसान है ये, ठीक है। कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन एंड पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन, पैटर्न ऑफ पेपर देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, एग्जामिनेशन वुड बी कंडक्टेड एट डेजिग्नेटेड एंड यू विल बी इन्फॉर्म इन एडवांस अबाउट योर एग्जामिनेशन सेंटर। देखिए आपका जो आरसी है ना, मेरे ख्याल से लगभग सभी आरसी के अंदर यही होगा कि आपके आरसी के ऊपर ही आपको बुलाया जाए और वहां पे ही आपको थ्योरेटिकली जो है कि प्रश्न दे करके आपको सॉल्व करवा जाए। और किस तरीके से प्रश्न होगा, कौन सा प्रश्न होगा, उसको भी देखेंगे। मतलब आपके जो आरसी है ना, रीजनल सेंटर, उसके यहाँ ही हम, मुझे लग रहा है क्योंकि हमारा तो रीजनल सेंटर पटना है, तो वहां पे ही हमें बुलाया गया था, पहले ही बता दिया गया था थ्रू मैसेज और ईमेल आईडी, जो भी आपने ईमेल और मोबाइल नंबर दिया होगा उस पर इन्फॉर्म कर देंगे ये लोग कि आपका जो है, आपको एक उससे पहले एक गूगल फॉर्म भी भरवाएंगे कि आपको कौन कौन से कोर्सेज का एग्जामिनेशन देना है, ठीक है। तो आप ध्यान रखते रहना कि ईमेल पे आपके पास एक गूगल फॉर्म आएगा या फिर मोबाइल नंबर पे, उस गूगल फॉर्म में आप जो है अपना जो भी जितना भी एग्जामिनेशन होगा, जितने भी पेपर का देना होगा, जैसे मान लीजिए आपके पास PHE 8L, PHE 12L, PHE 11L, इन सभी का कोर्स का देना है एग्जामिनेशन, तो आप उसमें भर देना सबका, ठीक है। तो उसके बाद फिर आपके पास कंफर्मेशन आएगा कि हाँ आपका एग्जामिनेशन फलाना तारीख को फलाना सेंटर पे है, आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ ईच एग्जामिनेशन विल बी 1 आवर। देखिए जो 4 क्रेडिट का पेपर है, 4 क्रेडिट का पेपर मतलब कि जैसे PHE 8L ये 4 क्रेडिट का है, या फिर PHE 12L ये भी 4 क्रेडिट का है, तो उसका एग्जामिनेशन होगा 1 घंटा, ठीक है। और 30 मिनट एग्जामिनेशन जो तो 2 क्रेडिट का जो है कि कोर्स कोड होगा, जो कोर्स जो है 2 क्रेडिट का होगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे CHE 3L है, ठीक है, तो CHE 3L 2 क्रेडिट का होता है, तो इसका जो एग्जामिनेशन होगा 30 ही मिनट का एग्जामिनेशन होगा, बहुत आसान होगा। कैसे होगा, क्या करना है, मैं अभी बताऊंगा, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। मतलब 4 क्रेडिट वाला जो कोर्स है उसका जो है एग्जामिनेशन 1 घंटे का होगा, और जो 2 क्रेडिट का कोर्स है उसका एग्जामिनेशन आधे घंटे का होगा। और यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, ऑल पेपर विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप, मतलब सारे क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव टाइप आने वाले हैं, ठीक है। और निगेटिव मार्किंग नहीं होती है इसमें, मैंने दे रखा है इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ये सीक्रेट्स है। तो निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, तो आप अगर नहीं भी पढ़े हो तो तुक्का मार सकते हो, लेकिन यार इतना रिस्क लेने की कोई जरूरत नहीं, फेल भी हो सकते हो आप, ठीक है। तो इसलिए मैं जो बताऊंगा अभी कि कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, मैं उसको ध्यान दे देना, अच्छे मार्क्स से पास हो गए, मैं गारंटी देता हूँ 90% मार्क्स से पास हो गए, ठीक है, मैं गारंटी देता हूँ। तो इन सभी चीज को फॉलो कर लेना, 2 दिन पढ़ना है, एक दो दिन पढ़ लोगे हो जाएगा, ठीक है, अच्छा स्कोर कर पाओगे। मतलब सारे पेपर जो है ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। अब देखिए यहाँ पे मार्क्स कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, तो जो 4 क्रेडिट का है, जैसे जिसका एग्जामिनेशन 1 घंटा होगा, तो उसमें जो है 50 क्वेश्चन होंगे आपके पास, ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स आर 50, मतलब सॉरी 50 मार्क्स के एग्जामिनेशन होंगे 4 क्रेडिट वाला, और जो 2 क्रेडिट का कोर्स है उसमें जो है कि 25 मार्क्स का एग्जामिनेशन होगा 2 क्रेडिट वाले में। अब उसमें क्या है कि हर एक, मतलब 50 मार्क्स का हुआ, उसमें से हर एक क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन होंगे वो 2.5 नंबर का होगा। ईच क्वेश्चन वुड कैरी 1.5 मार्क्स, राइट। तो इसमें देखिए किस तरीके से होगा, कितने क्वेश्चंस में से कितने करने हैं उसको देखिए, आपके पास ऑप्शंस भी होता है, ठीक है। तो देखिए कितना आसान है यार,
फॉर 4 क्रेडिट कोर्सेज यू विल बी रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 20 क्वेश्चन आउट ऑफ 25। देखिए यहाँ पे बहुत आसान हो गया, मतलब 25 क्वेश्चन आपके पास रहेंगे। अगर 4 क्रेडिट का कोर्स है तो 25 क्वेश्चन रहेगा आपके पास, उसमें से 20 ही अटेम्प्ट करना है। 5 तो आपके पास ऑप्शन भी दिया जा रहा है, ठीक है, कितना आसान है। एंड 2 क्रेडिट कोर्स में आपके पास 15 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें से 10 क्वेश्चन आपको अटेंड करने हैं। मतलब आप देख लो 10 गुना 2.5 करोगे तो आपके पास 25 नंबर आ जाएगा, और यहाँ 20 गुना 2.5 करोगे तो 50 नंबर, ठीक है। तो इस तरीके से हर एक जो क्वेश्चन होगा मतलब 2.5 नंबर का होगा, और सारे का इक्वल मार्क्स होगा। और 25 में से 20 करना है 4 क्रेडिट वाले को, और 15 में से 10 करना है 2 क्रेडिट वाले को। बहुत आसान है, ठीक है। तो मतलब आपके पास ऑप्शन, यहाँ पे तुक्का भी मारोगे तो हो सकता है कि लग जाए वो, लेकिन तुक्का नहीं मारना है। कैसे करना है मैं बताऊंगा अभी, ठीक है, कहाँ से पढ़ना है। हाउ टू प्रिपेयर फॉर एग्जामिनेशन, देखिए यहाँ पे बहुत सारा कहानी वानी लिख रखा है। मैं सिंपल से बता रहा हूँ, जो आपके पास बुक आया है, जो भी आपका कोर्स है, जैसे मान लीजिए PHE एयरटेल है, ठीक है, तो PHE एयरटेल का जो कोर्स है, जो बुक है, इन्होंने आपको दिया है, या फिर नहीं भी दिया तो आप जाकर के ऑनलाइन डाउनलोड करो, गूगल पे सर्च करो PHE एयरटेल स्टडी मटेरियल, वो खुद ही आ जाएगा वहाँ पे, आप वहाँ से डाउनलोड करना। तो उस मटेरियल के अलावा कुछ नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। उस मटेरियल में जो भी चीजें लिखी गई है उसको एक बार गो थ्रू चले जाओ, और उसमें से जो केमिकल, जैसे केमिस्ट्री का है, तो उसमें केमिकल्स वगैरह जो यूज हो रहे हैं ना, थोड़ा सा उसको मतलब याद कर लेना, ताकि मतलब वहाँ पे पूछ ले। बहुत बहुत डीप में नहीं जाते, ऊपर ऊपर से जाते हैं, बहुत आसान है। जैसे ऑब्जेक्टिव पूछ लेंगे, ठीक है, मतलब कोई प्रैक्टिकल है उसका ऑब्जेक्टिव पूछ लेंगे, या फिर उसमें कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहा है ऑब्जेक्टिव पूछ लेंगे उसका, या फिर इंस्ट्रूमेंट का नाम पूछ लेंगे कि इसका क्या काम है। बहुत सिंपल सवाल पूछेंगे, बहुत ज्यादा सिंपल, मैं बता रहा हूँ बहुत ज्यादा सिंपल सवाल पूछेंगे। मैं आपको बता दूं कि मैं इसमें जो है ना, 2 ऐसे एग्जामिनेशन थे, जैसे ये PHE एयरटेल, ठीक है, और एक एग्जामिनेशन था इसमें CHE3L। इसमें मैं विदाउट स्टडी मैंने एग्जामिनेशन दिया है, बिना पढ़े हुए एग्जामिनेशन दिया है, तो उसका रिजल्ट भी यहाँ पे है 46 और 47, बट मैं पास हो गया, ठीक है। अब कैसे, क्योंकि मैंने थोड़ा बहुत पहले से पढ़ रखा था, पहले से थोड़ा बहुत पढ़ रखा था, मुझे थोड़ा केमिस्ट्री का नॉलेज था, और फिजिक्स में तो पता ही है मेरा उसमें जो है कि ऑनर्स ही है, तो थोड़ा बहुत उसमें नॉलेज भी था, तो ऐसे इसलिए जो कि पास हो गया। 30 पे पास ही है तो 47 मार्क्स आ गया, तो मैं पास हो गया दोनों में, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो फेल भी नहीं करेंगे मेरे ख्याल से। आप गलत भी होगा तो आई थिंक पास कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं, अपने तरफ से अच्छा स्कोर करना है, तो यू हैव टू प्रिपेयर, ठीक है, थोड़ा बहुत आपको प्रिपेयर करना है। वही सारी चीजें लिखी गई जो अभी के पास प्रिंटेड मटेरियल होगा लेबोरेटरी कोर्सेज का, उसको पढ़ लेना है। और जो बेसिक, देखिए यहाँ पे देखिए, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, लर्न द बेसिक थ्योरी एंड प्रोसीजर एज वेल एज ऑल डिटेल गिवन इन एक्सपेरिमेंट। मतलब जो थ्योरी है ना उसको पढ़ लेना, जैसे कोई ऑक्सीडेशन वाला जो है कि प्रैक्टिकल है, या फिर कोई लेट सपोज थर्मामीटर वाला प्रैक्टिकल है, टेम्परेचर होगा रिलेटेड, तो उसमें क्या थ्योरी चल रहा है उसको पढ़ लेना, मतलब सही ढंग से। थ्योरेटिकली जो थ्योरी होगा ना उसका क्या बेसिस है किसी प्रैक्टिकल का, उसमें जो थ्योरी होता है उसको पढ़ लेना एक बार, और उसमें थोड़ा बहुत केमिस्ट्री में केमिकल वगैरह है तो उसको याद कर लेना, मतलब थ्योरी पार्ट पढ़ लेना और प्रोसीजर पढ़ना हो गया। यहाँ पे देखिए दे रखा है, स्टडी द ऑब्जर्वेशन टेबल, सोर्सेस ऑफ एरर। इतना नहीं पूछेंगे, सोर्सेस ऑफ एरर इतना जाते नहीं है, मैं ऊपर से बता रहा हूँ, ऊपर ऊपर एकदम टच करेंगे बस, सब्जेक्ट टच करेंगे बस ऊपर से, तो आप भी ऊपर से टच करके जाना, पास हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। और थोड़ा सा अच्छे से पढ़ोगे तो अच्छा मार्क्स आएगा, ठीक है, थोड़ा सा कम पढ़ोगे तो अच्छा मार्क्स नहीं आएगा, मतलब पास हो जाओगे लेकिन फेल नहीं करेंगे, मैं गारंटी देता हूँ। आप एग्जाम जरूर अटेंड करना, सारे एग्जामिनेशन अटेंड करना, सारे के सारे। आपको लग रहा होगा कि मैं 1 घंटे में सभी एग्जामिनेशन कैसे दूंगा, देखिए अभी यहाँ पे कैसे जो है कि एक ही दिन में सारे एग्जामिनेशन आपके हो जाएंगे। तो आप घर पर आ जाओगे कि अरे एक दिन में सब कैसे पढ़ूंगा। अगर नहीं भी पढ़ पाए तो ऐसा नहीं कि एग्जाम छोड़ देना है कि छोड़ देता हूँ बाद में दूंगा, एग्जामिनेशन सब देना है आपको, ठीक है, सारे एग्जामिनेशन में आपको अटेंड करना है। तो देखिए यहाँ पे डेट शीट दिया गया कि आपको किस तरीके से कैसे पढ़ना है, ठीक है। अब जैसे हमने पहले, तो मैं बताता हूँ कि मैंने कैसे स्कोर किया। देखिए मैं जो है स्टडी मटेरियल को छोड़ के कुछ भी नहीं पढ़ा, ठीक है। ये जो जैसे 96 95 इस तरीके से दिख रहा है आपको, या फिर 100 भी दिख रहा है यहाँ पे रेगुलर कार्ड में, मैं कभी भी स्टडी मटेरियल के अलावा कुछ नहीं पढ़ा। जितने स्टडी मटेरियल थे, मैं कभी वीडियो बनाऊंगा ना तो उसमें दिखाऊंगा कि मेरे स्टडी मटेरियल का जो मेरा बुक्स है उन्होंने दिया है मुझे, क्या हालत है उसकी, ठीक है, पूरा फट रखा, पूरा उसको मैंने एकदम चार्ट रखा है, ठीक है। अभी मुझे ज्यादा याद नहीं है, बट मैंने उसको बहुत ज्यादा रिगरसली पढ़ा है, तब जाकर के जो है ये 100 दिख रहा होगा, 91 93 76 77 86 87 ऐसे दिख रहा होगा, ठीक है। आप लोग यहाँ पे 83 इसमें, और यहाँ पे जो है इस तरीके से, जब सिर्फ स्टडी मटेरियल पढ़ो ना, कुछ नहीं पढ़ने, कोई भी बता रहा है कि ये गाइड ले लो वो गाइड ले लो, आपके पास टाइम भी है ना, 2-4 दिन भी टाइम है, तो स्टडी मटेरियल आसानी से पढ़ सकते हो, क्योंकि स्टडी मटेरियल इग्नू का ऐसे लिखा गया कि आप स्टडी कर सको, सेल्फ स्टडी ही कर सको खुद से, इस तरीके से उसको बनाया गया। सो प्लीज फॉलो द स्टडी मटेरियल ओनली, कोई गाइड्स वगैरह की जरूरत नहीं है। अगर आप बोलोगे तो किसी गाइड का रिव्यू वगैरह करने के लिए हम कर देंगे, ठीक है, लेकिन उसकी जरूरत नहीं होती यार, मतलब आप शॉर्टकट जाओगे तो स्टडी मटेरियल का जो प्रीवियस क्वेश्चन हो रहा है उसको कर लो, बस इतना काफी है, राइट। तो ये हो गया हमारा जो है किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है, सिर्फ स्टडी मटेरियल, उसमें जो थ्योरी और प्रोसीजर होगा पढ़ लो, बात खत्म, और कुछ नहीं करना है।
नेक्स्ट यहाँ पे लास्ट में एक ट्रिक भी बताऊंगा कि किस तरीके से अगर आप कुछ भी नहीं करते हो ना फिर भी आप पास हो जाओगे और अच्छा स्कोर कर पाओगे। मैं बताऊंगा, इस किसी को नहीं बताना है, वीडियो इग्नू के रीजनल सेंटर वगैरह वाले को मत भेजना, नहीं तो मैं फिर फंस जाऊंगा। ठीक है, एक सीक्रेट है, बाद में बता दूंगा मैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, जो लाइफ साइंस है उसका एग्जामिनेशन 22 तारीख को होगा, मतलब 22 सितंबर को एग्जामिनेशन होगा लाइफ साइंस वाले सभी बच्चों का। और कब से कब तक, तो मतलब 10 से 1:30 बजे तक, 10 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक। और 10 से 11 के बीच में LSE 4, क्योंकि ये जो है 4 क्रेडिट का होगा। और 11:15 से 12:15 के बीच में ये भी 4 क्रेडिट का है, तो 1 घंटे का होगा। LSE 8L, और ये जो है नेक्स्ट LSE 11L, LSE 14L, जिन ने भी ये ले रखा होगा उनका एग्जामिनेशन 12:30 से और 1:30 के बीच में। अब देखिए कई बच्चों का यहाँ पे क्या होगा, क्लैश करेगा कि सर मेरा देखिए ये ऐसे हो गया, ये 11L और 12L भी एक ही टाइम पे पढ़ रहा, तो कैसे दूंगा। वहाँ पे जाओगे स्टडी सेंटर पे या फिर जो रीजनल सेंटर, वहाँ पे लोग अरेंज कर देते हैं, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, वो अरेंज कर देंगे कि थोड़ी देर बाद दे देना, पहले ये दे लो, बाद में ये दे देना। उसका नेक्स्ट है फिजिक्स का, तो फिजिक्स का जो है 23 तारीख को है। देखिए यहाँ पे क्रैश नहीं कर रहा है, सॉरी क्लैश नहीं कर रहा है, फिजिक्स और लाइफ साइंस और केमिस्ट्री सबका अलग अलग है। 23 तारीख को जो फिजिक्स का है, और 11 से 1:30 बजे के बीच में होगा। और 11 से 11 के 10 से 11 के बीच में, सॉरी 11 10 से साढ़े 1:30 10 से 1:30 के बीच में होगा फिजिक्स वाला। और यहाँ पे 10 से 11 के बीच में BPHL 103 एंड 15 मिनट का फिर टाइम दिया जाएगा। और 11:15 से 12:15 के बीच में PHE 8L, ये भी जो है कि 4 क्रेडिट का है, ये भी 4 क्रेडिट का, इसलिए 1 घंटा। और 12:30 से 1:30 के बीच में PHE और 12। काफी वीडियो लंबा हो गया, कोई बात नहीं है, हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस की, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस की। और फिर केमिस्ट्री का देखिए 24 तारीख को केमिस्ट्री का, 24 सितंबर को केमिस्ट्री का होगा। और ये जो है 10 से 1:30 के बीच में होगा। और यहाँ पे 10 से 10:30 देखिए CHE 3L, ये 2 क्रेडिट का, इसलिए आधे घंटे का ही होगा। और यहाँ पे 10:45 से लेकर के 11:15, ये भी जो है कि 2 क्रेडिट का है, तो इसलिए ये भी आधे घंटे का होगा CHE 7L। फिर उसके बाद 11:30 से 12 के बीच में ये भी आधे घंटे का होगा, क्योंकि CHE 8L ये भी जो है 2 क्रेडिट का ही है, राइट। सो CHE 8L हो जाएगा। और 12:30 से लेकर के 1:30 के बीच में ये 11L CHE 11, क्योंकि 1 घंटे का है। और नेक्स्ट सेशन देखिए थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ जाएगा, क्योंकि केमिस्ट्री में ज़्यादा कोर्सेज होते हैं लेबोरेटरी का। देखिए 1 2 3 4 और 5 12L, तो यहाँ से 2:30 बजे से 2:30 बजे से लेकर के 3:30 के बीच में आपका CHE 12L खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो का जो है लाइफ साइंस का, इस तरीके से आपका एग्जामिनेशन होगा। और बहुत आसान है, ठीक है। और एक और बच गया केमिस्ट्री में, देखिए 3:45 से लेकर 4:15 तक, ये आधे घंटे का होगा, क्योंकि ये 2 क्रेडिट का होगा, AEC 01L। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बहुत आसान है, आप डरो मत, एक दिन में आप 6-7 एग्जामिनेशन दे सकते हो। ठीक है, मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मैंने दिया है। और कई एग्जामिनेशन मैंने पढ़ा नहीं था, मैंने तुक्का मारा, तुक्का नहीं मारा। तो आप लोगों को क्या करता है, मैं आपको सीक्रेट बता देता हूँ, जो मैं बताने वाला था लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि यार अभी देखो ये वीडियो इग्नू के किसी सर के पास नहीं जाना चाहिए। ठीक है, आप एग्जामिनेशन देने जाओगे ना, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत आपको रिलैक्सेशन मिलता है, आप अगल बगल से, या फिर आपके पास कुछ है मतलब देख लो। ठीक है, उसमें सब चीज़ आता है, मोबाइल फोन, चीट्स होगा, कुछ भी। ठीक है, तो अगर है तो थोड़ा बहुत कर सकते हो, डिपेंड करता है रीजनल सेंटर के ऊपर। ठीक है, तो आप अच्छे से स्कोर कर पाओगे। आपके दिमाग होना चाहिए थोड़ा बहुत, कैसे जो है कि अगल बगल से लिखना है। तो आपने नहीं भी पढ़ा है तो आप ऐसा नहीं कि एग्जामिनेशन छोड़ दो। ठीक है, पास हो जाओगे, मैं बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि एग्जामिनेशन छोड़ देना, कि पढ़ा ही नहीं, मैं एग्जामिनेशन छोड़ देता हूँ। मैंने कई बार ऐसे किया है, तो इसलिए मेरा जो है कि एक ही बार में सारे प्रैक्टिकल्स हो गए थे, और मैं दे नहीं पाया था बहुत दिनों तक। तो लास्ट टाइम मैंने ऐसे ही किया, और थोड़े बहुत इधर तो चलता ही है। ठीक है, मतलब ऐसे तो चलता है, मतलब लेकिन अच्छा स्कोर करना है 90 और 93, तो इसमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, 86 85 स्कोर करना है, तो फिर पढ़ना पड़ेगा, अगल बगल से काम नहीं चलेगा, राइट। तो उसको ध्यान रखिएगा। और मेरे ख्याल से काफ़ी हमने डिस्कस किया इस वीडियो में। और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, इस तरह का वीडियो हम लोग इग्नू से रिलेटेड कुछ भी यार, क्योंकि मैंने इग्नू में पढ़ा है, तो आपको इग्नू से रिलेटेड कुछ भी प्रश्न है ना, तो हम सॉल्व करने को तैयार है। और असाइनमेंट्स वगैरह आपको लोगों को यहाँ पे मिलते रहता है, प्रीवियस क्वेश्चन वगैरह का सोल्यूशन मिलते रहता है। और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए, टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, एंड हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, हमें सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे मिनिमम प्राइस देखिए, यहाँ पे 89 रुपीज़ रखा गया। तो दिस इज वेरी लोएस्ट प्राइस, ताकि आप हमें जो है कि ज्वाइन करके और हमसे कॉन्टैक्ट बढ़ा सके। यहाँ पे गोल्ड का 119 रुपये रखा गया, डायमंड, तो इसमें कुछ थोड़ा सा ज़्यादा है, आप देख लेना। तो प्लीज़ डू ज्वाइन एंड हमें सपोर्ट करें, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब। कोई भी डाउट है कमेंट कर देना, राइट। और सभी सोशल मीडिया का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर फॉलो करना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।